प्रश्न लिए गए हैं इनके हम 3 से 4 तरीके बताएंगे, आपको बस तरीकों को समझ लेना है। इसका देखिए ऐसे प्रश्नों का सबसे पहला तरीका जो बेसिक होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 को 1 गुणे कितना 2, प्लस यहाँ पर 1/6 को लिख सकते हैं 1 कितना 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/12 को लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 20 को 4 गुणे कितना 5 लिख सकते हैं, और 30 को लिख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणे कितना 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, जैसे देखिए हम 1/2 गुणे 3 को अगर ले लेते हैं 1/2 गुणे कितना 3 को, अब इसको हम अगर ऐसे लिख दें 1/2 गुणे माइनस, देखिए माइनस कितना लिख दें 1/3 कर दें, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा और नीचे 2 गुणे 3 हो जाएगा तो कितना आएगा 1/2 गुणे 3 ही तो आएगा। इसका मतलब बेसिक तरीका देखिए क्या है, आपका जो छोटा वाला मान है उसको प्लस में ले लेंगे, चूंकि चिन्ह प्लस का, इसके बाद का जो संख्या है उसको माइनस में कर करके आप ऐसे तोड़ सकते हैं पदों को। तो M1 देखिए तरीका जो एकदम बेसिक तरीका है उसको पहले समझना है। अब ऐसे प्रश्नों में योग जो निकालना है, योग क्या हो जाएगा, तो सीधे हम कह सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 माइनस 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5 कटेगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 1/1 माइनस 1/6। हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ये था आपका M1 और बेसिक तरीका, इसको आप सभी लोग आराम से समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। अब देखिए जो आपका M2 तरीका होगा वह कैसे लगाना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए जो M2 तरीका होगा योग का M2 तरीका होता है 1/अंतर। क्या होता है 1/अंतर होता है। यहाँ पर होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद माइनस क्या होता है अंतिम पद होता है। यहाँ पर क्या लिखना है प्रथम पद माइनस क्या अंतिम पद। अब समझना देखिए कैसे है। अब यहाँ पर अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो योग बराबर 1/अंतर। अंतर देखिए 1 2 में कितने का अंतर 1 का है, 2 3 में 1 का, मतलब जब अंतर समान हो तो यहाँ पर अंतर 1 का है तो 1 लिखेंगे। प्रथम पद देखिए यहाँ पर क्या माना जाएगा 1/1 माना जाएगा, तो 1/1 हो गया। और यहाँ पर माइनस अंतिम पद देखिए क्या 6 है तो 1 क्या मानेंगे, यानी हम कह सकते हैं 1 प्रथम पद माइनस 1 अंतिम पद, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना अंतिम पद क्या है 6 है तो 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है 1/1 का मतलब 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 कम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये था M2 तरीका। लेकिन देखिए जो M3 तरीका है ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट बना देता है। ऐसे प्रश्नों में देखिए योग का जो M3 तरीका है, योग बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब क्या होता है पदों की संख्या। यहाँ पर M3 तरीका क्या होता है पदों की संख्या बटा प्रथम पद। प्रथम पद होता है या प्रथम टर्म कह सकते हैं, गुणे क्या होता है अंतिम टर्म होता है, गुणे अंतिम टर्म या पद होता है। अब देखिए जो M3 तरीका है बहुत ही प्रश्नों को शॉर्टकट में लगा देता है। आप इसको देख करके ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। यानी M3 तरीके से अगर हम योग की बात करें तो सीधे आप काउंट करेंगे, यहाँ पर पद कितने हैं 1 2 3 4 5 है, 5 पद हो गए। और यहाँ पर पहला पद क्या है 1 है और अंतिम पद क्या है 6 है, अंतिम पद क्या 6 है तो 1 गुणे 6 हो जाएगा। यानी योग बराबर कितना आ जाएगा M3 तरीके से 5/6 आ जाएगा। आप सभी लोग पहले प्रश्न के तीनों तरीकों को आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम दूसरे तीसरे प्रश्न में शॉर्टकट लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को अब हम बेसिक से बताने का प्रयास नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट से ही जल्दी से प्रश्नों को लगाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में अगर जो है टर्म की संख्या ना पता हो, जैसे देखिए यहाँ टर्म नहीं पता है तो आप M2 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न के लिए पहले बेसिक अब नहीं बताया जाएगा, आपको M2 सीधे बताते हैं। M2 में क्या बताया गया योग में, आप सीधे लिखेंगे 1/अंतर। अंतर कितने का है देखिए 2 का है, अंतर 2 का आ रहा है। अब यहाँ पर प्रथम टर्म कितना 1/1 माइनस अंतिम टर्म कितना 1/13 हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 गुणे 13 कम 13, 13 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 12/13 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 छक्का 12 आ जाएगा, तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा 6/13 आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न के लिए अगर M3 तरीका लगाएंगे तो M3 तरीका में देखिए क्या बताया गया है, नंबर ऑफ टर्म अगर काउंट कर सकते हैं तो गिन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 6 है और बटा पहला टर्म कितना है 1 है, गुणे अंतिम मान कितना है 13 है, तो 1 गुणे 13 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/13 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न।
तीसरे प्रश्न में देखिए आप जो है 1/15 को लिख सकते हैं कितना, 3 × 5 लिख सकते हैं। ऐसे प्लस डॉट डॉट आगे देखिए जो लिखा गया कितना, प्लस 100 कितना 95 लिखा गया है। 195 को क्या लिख सकते हैं, तो 195 को आप कटा लीजिए। 195 को कटाएंगे तो किससे, 5 से कटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 15 5 9 45। अब 3 से कटा ले, 3 × 1 3 × 3 9। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 × 13, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना, 13 × 15 लिख सकते हैं। अब समझना, देखिए यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट क्या बताया गया है। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं तो योग का देखिए पहला तरीका, पहला एमोन तरीका देखिए, योग बराबर क्या हो जाएगा, 1/अंतर, अंतर कितने का है, 2 का है। अब यहाँ पर होगा प्रथम टर्म तो 1/3 हो जाएगा, माइनस अंतिम टर्म कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। हल करेंगे तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा, और 3 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए लासा ले सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 × 5 = 15 5 हो जाएगा, तो 5 - 1 आ जाएगा। हल करेंगे तो 1/2 गुणे कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। कटा लेंगे तो आ जाएगा 2 कितना 15। अब यहाँ पर अगर जो है M2 तरीका लगाते हैं तो योग का शॉर्टकट क्या बताए हैं, आप टर्म काउंट कर लेंगे तो कितने टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। तो आप कहेंगे 6 बटा पहला टर्म कितना है, तो 3 × 5 मतलब 3 है। अंतिम टर्म क्या है, 15 है। कटा लेंगे तो 3 दूना कितना 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। तो अब आपका M2 और M3 तरीका एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए बहुत आराम से आपको समझना है। चौथे प्रश्न में देखिए सीधे क्या लगाते हैं, योग का मतलब M2 तरीका, योग बराबर 1/अंतर, अंतर कितने का है, 3 4 7 7 4 11, अंतर 4 का है। पहला टर्म क्या है, 1/3 है, माइनस अंतिम टर्म क्या है, 1/19 है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 1/4 गुणे 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16/19 दूना 38, 19 या कितना 57 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटा लेंगे तो 4 × 4 = 16, आंसर कितना आ जाएगा, 4/57 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका M2 तरीका, योग के लिए क्या बताए हैं कि आप नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, 4 हैं, बटा पहला मान कितना है, 3 है, अंतिम क्या है 19 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/19 या कितना 57 हो जाएगा। आपको अब M2 तरीका भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया है, पांचवा प्रश्न दिया गया है 1/5। तो यहाँ पर देखिए पहले योग का अगर हम पहला नियम लगाते हैं तो योग बराबर हो जाएगा 1/अंतर, अंतर देखिए कितने का, 5 2 7, 2 का अंतर, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। पहला टर्म 1/5 माइनस अंतिम टर्म कितना है, 1/27 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पर आएगा 27 से कम 27 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बटा 5 7 35 के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, 135 आ जाएगा। अब यहाँ हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 22 बटा कितना 135। हल कर लेंगे तो 11 बटा कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए M2 तरीका जब लगाएंगे तो M2 तरीका में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए, मतलब कितने पद हैं ज्ञात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करेंगे, या तो 5 को लेकर के, 7 को लेकर के, 25 को लेकर के ज्ञात करेंगे, या तो 7 9 को लेकर के ज्ञात करेंगे। तो अगर हम पहले टर्म को लेते हैं जैसे 5 7, इसके बाद क्या आएगा, 5 7 2 2 का अंतर है, तो 7 के बाद 9 आएगा, डॉट डॉट कितना 25 तक है। तो आप लोग पढ़े हैं समांतर श्रेणी में अगर ये आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में अंतिम पद L बराबर होता है A + n - 1 × D होता है। अब यहाँ से हमें n निकालना है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो n-1 का मान होगा वह क्या हो जाएगा, L - A बटा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और यहाँ पर जो -1 है ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर L का मान देखिए अंतिम पद कितना है, 25 है, माइनस प्रथम पद कितना है, A का मान प्रथम पद है 5 है, और बटा अंतर कितने का, अंतर देखिए 2 2 का है तो बटा 2 हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 25 में से 5 घटाएंगे 20 आएगा, 20 में 2 से भाग देंगे 10 आएगा, और 10 से कितना 11, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 11। अगर नंबर ऑफ टर्म 11 हो गए तो सीधे आप योग बराबर कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, मतलब 11 बटा पहला टर्म। तो पहला टर्म कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, गुणे अंतिम टर्म क्या है, 27 है, तो ये हो जाएगा 11 बटा कितना 135 आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है प्रश्नों को बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह से देखिए आज का जो है छठवां प्रश्न आपको समझना है। छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, छठा प्रश्न दिया गया है
1/2 दिया है, प्लस 1 कितना दिया 6 प्लस 1/12 दिया गया है, प्लस डॉट डॉट दिया गया है 1 कितना 380 दिया है। यहाँ पर देखिए 2 को लिख सकते हैं कितना 1 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 3, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 4, और यहाँ देखिए अंतर कितने का 1 का है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 19 दूना 38, मतलब 19 गुणे कितना 20। अब यहाँ पर देखिए अगर पहले नियम से अप्लाई करेंगे तो पहले नियम के अनुसार आप जो है क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग बराबर 1 अंतर कितने का 1 का, प्रथम टर्म कितना 1/1 माइनस अंतिम टर्म कितना 1/20 है। हल करेंगे तो 20 से कम 20, 20 में से घटेगा 19, तो 19 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी जो हमारा छठा प्रश्न है M1 तरीका से लगाने पर आंसर कितना आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर M2 तरीका अप्लाई करेंगे तो M2 तरीका में आपको नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए कि मतलब कितने पद आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, यहाँ पर फिर 5 ऐसे 19 तक जा रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 19 तक जा रहे हैं, मतलब 19 पद हैं। और क्या बताया नंबर ऑफ टर्म 19 बता पहला पद कितना है 1 है, गुणे अंतिम टर्म क्या है 20 है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। उम्मीद है अब आप सभी लोग इसके M2 तरीके से आप देखिए 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 को लिखा जा सकता है 1 का वर्ग और गुणे कितने का 2 का वर्ग। इसी तरह देखिए यहाँ पर 36 को लिख सकते हैं कितने का वर्ग 2 का वर्ग गुणे कितने का 3 का वर्ग, यानी 4 9 36 होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना 3 का वर्ग गुणे कितने का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह अगर 8100 को लिखेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितने का वर्ग 9 का वर्ग गुणे कितने का वर्ग 10 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, यहाँ पर आपको तरीका क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा तो 2 का वर्ग देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए समझना क्या है, आपको क्या बताया गया था कि जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप देखिए जब यहाँ पर ऊपर 1 1 दिखाई देता है तो आप लोग जो है शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कुछ अंक दिखाई देने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में जब आप हल करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर आप लेंगे 1/1 माइनस 1/4 करेंगे तो हल करने पर मान कितना आएगा 3/4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप पहले की तरह शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अंतर का मान नहीं लेना होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए करना क्या है, ऐसी स्थिति में प्रश्नों को हल करने के लिए आप सबसे आसान तरीका है कि एकदम बेसिक तरीका से सोच लीजिए। मतलब यहाँ पर जो है जो 3/4 लिखा गया है उसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है कितना 1/1 माइनस 1 कितना 4 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो 5/6 है देखिए इसको लिख सकते हैं 1/4 और माइनस 1 कितना 9। यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, 4 एकम 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5/9 चौक 36 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 जो लिखा गया है यह आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/81 और यहाँ पर प्लस 1/81 माइनस 1 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 एकम 100, 81 एकम 81, तो 100 में से 81 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझना देखिए क्या है, अब यहाँ से ये मान कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो यहाँ 81 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कितना 1/100 बचेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो 100 एकम 100 हो जाएगा। अब 100 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 99/100 हो जाएगा। तो 7वां प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 99/100 आ जाएगा। दिया गया है 8वें नंबर में दिया गया 1/30, 1/30 दिया है, प्लस 1 कितना दिया है 42 दिया गया है, प्लस 1/56 दिया गया है, प्लस 1 कितना दिया है 72 दिया है, प्लस 1/90 दिया गया है, प्लस 1 कितना दिया है 110 दिया है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 6, इसको कितना लिख सकते हैं 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप M3 तरीका से सीधे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ पर योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 बटा पहला टर्म क्या है 5 गुणे अंतिम टर्म कितना है 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/55 आ जाएगा। अगर बेसिक से लगाएंगे यानी जो है M1 तरीके से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अंतर कितने का 1 का, पहला टर्म 1/5 माइनस अंतिम टर्म क्या हो जाएगा 1/11 करके लगाएंगे तब भी उत्तर कितना आएगा 6/55 ही आएगा।
इसी तरह देखिए 9वें नंबर का प्रश्न, 9वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 1/6 माइनस 1/12 प्लस 1/20 दिया है प्लस 1/30 दिया गया है प्लस डॉट डॉट 1/90 दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 1 बटा क्या दिया है, 6 दिया है, माइनस 1/12 दिया है, प्लस 1/20 दिया गया है, प्लस 1/30 दिया गया है, प्लस डॉट डॉट प्लस कितना दिया है 1/90 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3, 6 को 2 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 और 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे कितना 5 लिख सकते हैं। ऐसे 90 को लिख सकते हैं 9 गुणे कितना 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पहले से माइनस लगा है इसलिए हो जाएगा माइनस 1/3 और ये माइनस जो होने वाला था वह प्लस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ हल करेंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे हल करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट आगे हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में समझना क्या है, अगर यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस का है तो प्रश्न थोड़े टेढ़े से हो जाएंगे, मतलब कटेंगे नहीं जल्दी। लेकिन अगर हम इसको प्लस बना लेते हैं तब जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कोई गलती हो तो हम यहाँ प्लस बना लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना कटने का टर्म क्या है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस कर लेते हैं। अगर माइनस होगा तब भी आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/10 बचेगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 10 आएगा और 10 का मतलब 2 पच्चे 10, तो 5 माइनस कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो हल करेंगे 4/10, 4/10 का मतलब कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए अगर आप जो है अगर यहाँ पर EM2 तरीका अप्लाई करना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा योग का, तो योग बराबर क्या होता है, 1/अंतर। अंतर कितने का है, देखिए 1 का है। प्रथम टर्म 1/2 माइनस अंतिम टर्म कितना 1/10 है। हल करेंगे तो देखिए 1/2 से गुणा कराएंगे 1/1 से, तो बात वही हो जाएगी जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद वाला देखिए टर्म अगर लगाना चाहते हैं तो वहां पर आपको काउंट करना पड़ेगा कि पद हैं कितने। तो यहाँ पर देखिए कितना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जहाँ जा कहाँ रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं। जब 9 तक जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर 10 तक होते 10 होता, लेकिन 9 तक जा रहे हैं, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो रहा, 2 से, तो टर्म कितने होंगे 8। तो यहाँ पर अगर M3 तरीका से लगाते तो 8 बटा कितना हो जाता, 2 गुणे 10। अब कटा लेते तो 2 चौक 8 हो जाता, फिर 2 दूनी 4, 2 पच्चे कितना 10, तो आंसर कितना आता, 2/5 ही आता। तो उम्मीद है आपको M3 तरीका भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। 9वां तो हो गया है, 10वां प्रश्न देखिए समझना आपको। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 10वां प्रश्न दिया गया 1/3। यहाँ पर देखिए क्या है, आप नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए सीधे क्या करेंगे 10वें प्रश्न में योग में अंतर वाला फार्मूला लगाएंगे। मतलब योग बराबर हो जाएगा 1/अंतर। अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम टर्म कितना 1/3 माइनस अंतिम टर्म क्या है 1/903 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 903 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और बटा कितना हो जाएगा 3 गुणे 903 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के भी प्रश्नों को हल कर सकते थे। तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पर 903 में से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 900/3 गुणे 900 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से कटा लेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 से कटा लेंगे तो 25 चौका कितना होता है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 बटा कितना 301। तो उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ